अब एक और महत्वपूर्ण खबर जिसमें जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने सादगी की एक बड़ी मिसाल पेश की है। डीएम तो वैसे भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन चित्रकूट जिले में डीएम ने एक अलग तरह से हट के काम किया है जो सामाजिक संदेश देने वाला है। उन्होंने ये एहसास कराया है कि कमजोर तबके के बीच उनकी मौजूदगी है और वो ऊंच नीच अमीर गरीब के फासले से नहीं नापी जा सकती। वो गरीबों के बीच सहजता से मौजूद हैं और उनकी सादगी यह बताती है कि उनका अपनी माटी के लिए, समाज के लिए, गरीबी के लिए प्रेम काफी गहरा है। आज के जमाने में जब स्टेटस सिंबल का दौर है, लोगों के व्यवहार में संवेदनशीलता नहीं बची है, ऐसे दौर में चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी का आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला कराया है। वो आंगनवाड़ी केंद्र जहां अब खाली बच्चे पंजीरी खाने की लालच में जाते हैं, वो भी गरीबों के, जिनके माँ बाप फीस देने में सक्षम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मजदूरी करते हैं लोग, लेबर तबके के, जो दलित हैं, बेहद गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के बच्चे आंगनबाड़ी सेंटरों में जाते हैं। लेकिन पुलकित गर्ग जो जिले के डीएम हैं, उन्होंने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चुना। चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं और देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं। अब जो दिल्ली से आया हो, वो चित्रकूट के एक गांव में, एक शहर में, आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ाई में अपने बच्चे का भविष्य और स्कोप देख रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो सक्षम होते हुए भी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि गरीबों के बच्चों को स्कूल भेजा जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों में लाया जाए, तो वो खाली गरीब के लिए नहीं होता है, वो खाली निर्धन, कमजोर और कहा जाए बेसहारा लोगों के लिए नहीं होता है। उसका अनुकरण जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने अपने ऊपर किया है। वो चाहते तो अपनी बच्ची का एडमिशन किसी अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में, किसी प्ले स्कूल में करा सकते थे, जहां पर रोज सवेरे ड्राइवर गाड़ी में बैठा के बच्ची को ले जाता और एक गाड़ी खड़ी रहती, जब तक वो पढ़ के ना आती तब तक वो वहीं पर ड्यूटी देता, फिर बाद में उसको लेके आता और बच्ची के साथ भी एक आध नौकरानी भी लग सकती थी। लेकिन पुलकित गर्ग ने अपने बच्चे को जमीन पर गरीब बच्चों के साथ आंगनबाड़ी में बैठकर शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्तर पर दिलाने का संकल्प लिया। ये निर्णय, ये फैसला काफी सराहनीय है। आप इसको व्यक्तिगत स्तर पर भी सादगी भरी सोच की मिसाल कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी के थोपने के लिए नहीं है, ये स्वयं पर लागू करने वाली चीज है। अधिकारी वर्ग, संपन्न वर्ग, इनके बच्चे जब निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, और जब उनमें से कोई एक व्यक्ति इस धारणा को तोड़ता है, तो फिर वह लोगों की नजर में आता है, समाज उसके इस काम को सराहता है और साथ ही सरकारी संस्थानों के प्रति लोगों के मन में सम्मान भी बढ़ता है। और सम्मान बढ़े न बढ़े, लेकिन उन संस्थानों की हालत भी सुधर जाती है। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र कम से कम रंग रोगन हो गया, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो गई, क्लासरूम साफ सुथरा हो गया, ड्रेस आ जाएंगी, बच्चों के लिए खेलने के सामान मिल जाएंगे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी। ये सब अगर डीएम साहब की बच्ची उस आंगनबाड़ी केंद्र में न जाती तो शायद संभव नहीं था। लेकिन आज वह वहाँ बच्चों के साथ प्ले स्तर पर गतिविधियों में भाग ले रही, सीख रही है। जिस उम्र में वो बच्ची है, उसको भी नहीं पता है कि उसके पापा डीएम हैं या उनकी क्या पावर है। जिन बच्चों के साथ वो खेलती है, वो शायद ये भी नहीं जानती वो कि गरीब हैं कि अमीर हैं, वो कैसे लोग हैं, उनसे खुशबू आ रही कि बदबू आ रही है। यही तो बचपन है जिसको कहते हैं कि वो कोरा कागज है, उस पर जो चाहे लिख दीजिए।
मानवता लिख दीजिए, संवेदनशीलता लिख दीजिए। और पुलकित गर्ग इस मामले में बेहद सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई है, एक नई मिसाल कायम की है और योगी सरकार में वो एक ऐसे जिलाधिकारी के रूप में चर्चित हुए हैं, निखर कर सामने आए हैं, जो कड़े फैसले लेता है, मानवीय आधार को ध्यान में रख के लेता है और यही काम करने के लिए सरकार ने उनको भेजा है, जिससे सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती है।